न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ से न्यू करके, तो ये हमारी एक फाइल बन जाएगी, इसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं, उनको वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं, उसको प्रिंट किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं उससे बाय डिफॉल्ट, और दो वैल्यू ले लेते हैं, एक को 3 असाइन कर देते हैं, एक को 4। एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग इसका जो है वो सम ऐड करवा देते हैं, a+b करवा देते हैं इसका। हमने देखा था इसको प्रिंट किस तरीके से कराते हैं, दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो मैं इसको पूरा प्रिंट करके लिख दूँ सी, तो ये मुझे जो है इसका सम प्रिंट करके दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सी भी लिख दूंगा ये तब भी चल जाएगा, तब भी जो है मेरे को ये आंसर दे देगा, मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत है। अब देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने जो है वो फिक्स कर दिया था अपने प्रोग्राम के अंदर, जो है वो ए को जो है वो 3 असाइन कर दिया, बी को जो है वो 4 असाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ये इनपुट जो है वो यूज़र से लूँ, तो तब मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, इनपुट फंक्शन को कॉल करवाऊँगा, इनपुट फंक्शन को दोनों तरफ इनपुट फंक्शन को कॉल करवा दूँगा। तो अब जो ये दोनों तरफ जो है वो प्रोग्राम जब मेरा रन होगा तो इनपुट लेगा, जो मैं इनपुट दूंगा वो ए में जाएगा, फिर ये जब ये दूसरी इंटरप्रेटर मेरा जब ये दूसरी लाइन पर आएगा तो दूसरी लाइन पर ये इनपुट देखेगा, तो फिर वो मेरे से फिर जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी मेरे सामने, तो मेरे से इनपुट मांगेगा, और वो जो मैं इनपुट दूंगा वो बी में असाइन हो जाएगा। तीसरी लाइन के अंदर ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगा, a+b जो है ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म होके एक सी के वेरिएबल के अंदर जाके जो मेरा आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो सेव हो जाएगा, और ये चौथी लाइन के ऊपर जो है ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि मैं क्या इनपुट देना चाहता हूँ, तो मैं पहले 200 दे देता हूँ उसको, एंटर करा तो ये 200 मेरा ए के अंदर जाके स्टोर हो गया। 200 दोबारा दिया मैंने, 100 दे देते हैं उसको, तो ये मेरा बी में जाके स्टोर हो। अब देखें इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। इसके ऊपर मेरा जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा? इनपुट का जो फंक्शन होता है हमारा बाय डिफॉल्ट जो है हम जो उसको इनपुट देते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर लेता है, उसको हमें इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि मैंने इसके अंदर इनपुट दिया 100, तो इसने इसको एज अ स्ट्रिंग लिया और ए के अंदर स्टोर करवा दिया। दूसरी लाइन के ऊपर इंटरप्रेटर आया मेरा, मैंने उसको इनपुट दिया 100, तो 100 इसने बी में स्टोर कर दिया लेकिन एज अ स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं। और जब मैंने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया ना a+b, तो इसने क्या किया, 200 को 100 से कॉन्कैटिनेट कर दिया, ना कि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्योंकि उसने उसको स्ट्रिंग मान के चला हुआ था। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है वो इनपुट फंक्शन हमारा, हम जो यूजर देते हैं उसको स्ट्रिंग लेता है, हमें उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो ये ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे जो होते हैं सिर्फ इंटीजर के ऊपर, फ्लोट के ऊपर, डबल के ऊपर परफॉर्म होते हैं। अगर हम मैं प्लस का ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए लगाता हूँ तो फिर वो क्या होता है, कंकैटिनेट हो जाता है। हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में भी देखा था। तो उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है इंटीजर का, ये इसके अंदर जो है हमने इनपुट को लिखना पड़ेगा अपने। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट को रैप कर देता हूँ अपने इंटीजर के फंक्शन के अंदर। रैप कर दिया इसको मैंने इंटीजर के फंक्शन में। कोई सही। तो अब ये क्या करेगा मेरा, दोबारा प्रोग्राम को देखते हैं, रन कर लेते हैं पहले इसको। 200 दिया इसको, तो ए में स्टोर हो गया, तो ये कैसे आप सम कर दिया इसका। हुआ क्या, हमने जो इनपुट दिया वो बाय डिफॉल्ट जो था वो स्ट्रिंग के अंदर ही था, तो ये इसने क्या किया, इसी लाइन के अंदर इसको पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवा के ए के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जब इंटीजर के अंदर ये कन्वर्ट हो गया तो अब हम इसके ऊपर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ये सी में स्टोर हो गया, हमें जो है वो सी मिल गया। अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो इनपुट के फंक्शन में मैसेज भी लिख सकते हैं कि यूजर को जो है क्या सामने प्रिंट हो। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर वैल्यू ए, सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे भी सिंगल कोट, इंटर वैल्यू बी। इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग को जो है ये देगा, तो हम ए की वैल्यू जो है डाल देते हैं, यहाँ पे 4 डालते हैं,
इंटर करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 डालते हैं, इंटर करेंगे तो ये 8 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया इनपुट फंक्शन जो है किस तरीके से काम करता है? जी सर। ये ध्यान रखना है कि ये बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट स्ट्रिंग जो है उसको लेता है, हमें इसको जो है इंटीजर, अच्छा देखिए अगर हम इसको जो है वो फ्लोट के अंदर इसी तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, इंटीजर की जगह फ्लोट के फंक्शन में रैप करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा हमारी, अब ये जो है फ्लोट वैल्यू कभी सम कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 14.2 और इसको लिख देंगे 12.2, तो ये 26.4 आ गया हमारा। तो ये इसी भी चल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो है किसी इंटीजर को भी हम लोग जो है अगर हमने अगर एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाना हो तो हम लोग करवा सकते हैं आसानी से। इस तरीके से अगर हम लोगों ने ए के अंदर जो है वो एक वैल्यू असाइन कर दी 3, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ए है, ए के अंदर मैंने 3 असाइन करी हो, तो पाइथन ने इसको इंटीजर ही समझा हुआ है अभी, क्योंकि जो है पाइथन जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले समझ जाता है, वो वैल्यू देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने जो है वो स्ट्रिंग एंटर करी है, स्ट्रिंग असाइन करिए या इसको इंटीजर असाइन करा या फ्लोट या डबल जो भी डेटा टाइप। तो मैंने क्या करना है, इस ए को जो है वो अगर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा str, और जिसको कन्वर्ट करना है ए को कन्वर्ट करना है ना तो ए लिखूंगा, और जब मैं प्रिंट करूंगा ए को तो ये मेरा एज इसके ऊपर जो है अब जो है कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकता, क्योंकि 3 जो है मेरा इंटीजर नहीं रहा, स्ट्रिंग बन चुका है। तो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा के देख लेता हूँ। एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स ए प्लस 3 कर देते हैं इसको, इसको वेरिएबल के अंदर करना पड़ेगा। ये हो नहीं रहा कि इसका देखें कि स्ट्रिंग के क्या नाम है अपना, किसी भी वैल्यू को हम लोग जो है इसके फंक्शन के थ्रू जो है अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवानी है तो हम इसको स्ट्रिंग के फंक्शन में रैप करेंगे, किसी इंटीजर में करवानी है तो इंटीजर का होता है, फ्लोट का फ्लोट में होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर जो है हम लोग जो वैल्यू पास करेंगे वो जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग पुरानी वैल्यूज को कर लेते हैं। सी जो है अभी हमारा ये वाला सी जो है आंसर रिजल्ट हमारा जो सेव हो रहा था वो फ्लोट के अंदर हो रहा था ना, अब मैं चाहता हूँ कि इस फ्लोट को जो है वो कन्वर्ट करवा देता हूँ उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे str लिख देता हूँ, सी को करवा देता हूँ, सी को करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा स्ट्रिंग है, इसके ऊपर जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ये अभी जो है मेरा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? हाँ सर, जो लास्ट टाइम आप कर रहे थे वो है अभी A+3 किया था जो। नहीं, वो मैं उसके ऊपर जो है ना जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख रहा था कि होता है नहीं होता। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, क्या है, एक स्ट्रिंग को अगर आप मैथमेटिकल प्लस लगा के आप उसको इंटीजर से अगर प्लस करेंगे ना तो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है 2 इंटीजर के ऊपर 2 फ्लोट के ऊपर ही परफॉर्म हो सकता है, और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हो सकता है कि वो कॉन्कैटिनेट अगर हमें करवाना होता है तो। मतलब डाटा टाइप सेम चाहिए होती है। जी, जाहिर सी बात है ना, अगर आप कोई मैथमेटिकल का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवा रहे हो तो आपको डेटा टाइप तो एक ही चाहिए होगी। जी जी, हाँ, समझ फ्लोट समझ। फ्लोट का इंटीजर से हो सकता है,
जैसे कि फ्लोट जाहिर सी बात है एक इंटीजर से प्लस हो सकता है, इंटीजर इंटीजर से हो सकता है, माइनस भी हो जी सकता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ठीक। जो है अगर हम लोग स्ट्रिंग के केस के अंदर अगर हम लोग जो है वो अगर प्लस लगाते हैं ना तो फिर वो ऑपरेशन नहीं होता, वो हमारा जो है वो कंकैटिनेशन का साइन होता है, हमने मिलाना होता है उसको। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा। और इतना था। अब इफ एल्स के पढ़ाते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने इफ एल्स को पढ़ा था लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ा था उसको, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था इंडेंटेशन के बारे में कि पाइथन के अंदर जो है वो इंडेंटेशन कितनी अहमियत रखती है। अभी प्रॉपर पढ़ेंगे इफ एल्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट वो भी पढ़ेंगे हम लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इफ एल्स वर्क किस तरीके से करता है, इफ एल्स अगर हम लोग चाहते हैं अपने प्रोग्राम को हम लोग जो है वो ऑटोमेट करना चाहते हैं कि अगर कोई कोई भी हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि एक यूज़र है अगर उसकी एज जो है वो 18 साल के बराबर है या 18 से अबव है तो तभी जो है वो उस मेरे कोड का एक्सेस मिले उसे, अदरवाइज उसको जो है वो कोई और सा जो है वो मैसेज जो है प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा कि आपसे वो पूछता है कि आर यू 18+ और नॉट। अगर आप यस करते हो तो उसको वो आपको जो है वो अगले पेज पे ले जाता है, अगर आप नो करते हो तो फिर वो आपको जो है वहीं पर ही स्टक कर देता है। तो इसी तरीके से उसी में भी जो है वो इफ एल्स ही हमारा लगा हुआ होता है। तो इफ एल्स का जो सिंटेक्स जो होता है इस तरीके से होता है, लिखते हैं हम इफ के बाद हम लोग जो है वो कंडीशन। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले एज ले लेते हैं। एज जो है मैं यूज़र से लूँगा, एज यूज़र से लूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एज जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जाएगी, तो मैं पहले ही जो है वो इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवा लूँगा और इंटीजर के अंदर जो है वो इनपुट लूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र से बोलूँगा इंटर योर एज। इस लाइन में क्या हुआ हमारे, यूज़र से इसने एज इनपुट करवाई और उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवा दी। मुतमईन हो गया अब मैं, जो यूज़र ने एज इंटर करी है वो जो है वो इंटीजर के अंदर है। अब मैं जो है वो इफ की कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ एज। अच्छा एक चीज़ और, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ मैं पाइथन की भी बात कर रहा हूँ, पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ये इसको हम लोग इक्वल का साइन नहीं कहते। ये होता है हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हम लोग कहते हैं। पाइथन में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल का साइन ये होता है, 2 बार इक्वल, इक्वल टू, इक्वल। जब भी यहाँ पे सिंगल इक्वल का साइन आया तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो असाइन कर रहे हैं किसी की चीज़ के अंदर वैल्यूज को। इक्वल का साइन होता है डबल इक्वल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कंडीशन के अंदर लिखेंगे इफ एज इक्वल टू 18, या नहीं अगर 18 के इक्वल हो और बड़ी हो तो हम लोग लिखेंगे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमें जो है वो प्रिंट करवा दो यू आर अलाउड। ठीक है। और अदरवाइज एल्स सिंटैक्स देखेंगे, इफ लिखेंगे, इसके बाद स्पेस, फिर अपनी कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद ये हमें कॉलन लगाने लाजमी है, वरना जो है हमारा प्रोग्राम जो है सिंटैक्स जो है वो एरर आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से एल्स लिखेंगे, एल्स के आगे तो जाहिर सी बात है कोई कंडीशन नहीं लगेगी, तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, इंटर करेंगे तो ये हमें जो है बाय डिफॉल्ट खुद ही इंडेंट करके देगा, हमें हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, खुद ही इंडेंट करके देगा। अगर देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो फिर ये हमारे एक ब्लॉक से बाहर हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा ये, तो हमें अपने ब्लॉक के अंदर ही लिखना होगा। तो ये हम यहाँ पे यहाँ से इसको एंटर करवाएंगे तो हमें यहीं से शुरू करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं यू आर नॉट अलाउड। अगर हमारा यू आर नॉट अलाउड, तो रन करके देखते हैं। एज पूछा है ये मेरे से, मैंने एज डाल दी 12 डाल दी मैंने एज 12। तो ये कह रहा है यू आर नॉट अलाउड। और मेरे इस वाले कंडीशन ही मेरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसने क्या किया, मेरे एस को जो है वो प्रिंट कर दिया। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती तभी मेरे ये इस वाले कोड को चलाता।
तो उसको दोबारा से रन करते हैं। अब 18 या 18 से अब हम डाल के चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया। तो अब जो है मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मेरी इफ की कंडीशन जो है इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी जो भी मेरी वो चल गई यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है ये? जी सर, क्लियर। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ कि प्रिंट के अंदर हम लोग ऊपर वाले कोड में ही कर लेते हैं। यहाँ पे सी है, अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ प्रिंट, ये क्या हो रहा था हमारा, हम लोग यूजर दे रहे थे, यूजर से इनपुट ले रहे थे ए को, जो ए को जा रहा था। फिर दूसरी लाइन के अंदर भी इनपुट जो है वो यूजर से ले रहे थे जो कि बी में साइन हो रहा था, तीसरे में ऑपरेशन हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो प्रिंट के अंदर जो है जो है स्ट्रिंग शो हो, यानी कि योर, लिख लेता हूँ पहले मैं, योर रिजल्ट इज, योर रिजल्ट इज। अब ये क्या करेगा, प्रिंट के जो है पहले मुझे स्ट्रिंग शो करवाएगा प्लस कॉन्कैटिनेट करवाऊंगा मैं सी को। अब देखना मुझे क्या एरर देगा। ये वैल्यू लिया मैंने, यहाँ पे यूजर मांग रहा है ये 25 लिया, यहाँ पे 25 एरर दे दिया। एरर क्यों दिया इसने मुझे? अब ये आप ये सोच रहे होंगे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो ऐसा नहीं होता होगा, आपने पढ़ी ये सी प्लस प्लस पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, आपने बताया था, तो उसके अंदर जो है वो हो जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, कंकैटिनेट क्यों नहीं हो रहा? पाइथन के अंदर एक कहता है कि हमारे पास जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि ये मेरा कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, तो ये स्ट्रिंग जो है मेरी कॉन्कैटिनेट होनी चाहिए सी से, तो सी तो मेरा ये स्ट्रिंग नहीं है, सी मेरी स्ट्रिंग नहीं है, अभी इंटीजर है। सी जो है मेरा इंटीजर है, तो मैंने इसको जो है सी को पहले स्ट्रिंग में कन्कैट स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाना है, और उसके बाद जो है तब जाके ये मेरा इस वाली स्ट्रिंग के साथ जो है कन्कैटिनेट करेंगे। तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करूंगा पहले। अब इसको रन करूंगा, 25 दिया, 25, देखिए यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, 25, 25, ये क्लियर है ये? जी सर, क्लियर। अच्छा, इफ एल्स देख लिया। अच्छा, इफ एल्स, इसमें हमारा पास जो है वो नेस्टेड इफ भी होता है, यानी कि इफ की कंडीशन के अंदर हम लोग जो है वो एक और इफ भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर देखो मैं लिख के बता देता हूँ, इफ इफ यहाँ पे एक और चीज़ देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक क्वालिफिकेशन लिखता हूँ। क्वालिफिकेशन भी मैं जो है वो यूज़र से ही ले लेता हूँ, काम करता हूँ। कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा, हमें ये स्ट्रिंग ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दूंगा सामने से कि एंटर योर क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लिख देता हूँ पसंद इस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बस। इंटर योर एज 18, क्वालिफिकेशन मैट्रिक। इसने क्या किया हमारे, सबसे पहले जो है एज जो है वो उसने एज में असाइन कर दी, जो भी हमने दी इंटीजर के अंदर उसको कन्वर्ट करवा के। क्वालिफिकेशन जो कि एक स्ट्रिंग ही है, इंटीजर में तो नहीं करवा सकते ना मेरे को, हमने जो है वो इसको जो है क्वालिफिकेशन के अंदर हमारे जो है ये जो भी हमने दिया था वो मैट्रिक असाइन हो गया, तो दोनों कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो तीसरी लाइन के अंदर क्या हो रहा है हमारा, कंडीशन देख रहा है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो ये इसने क्या किया, इस वाले ब्लॉक के अंदर अभी आ गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, इस वाले ब्लॉक में आ गया।
तो इसने जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया यू आर अलाउ। और फिर जब ये नीचे और दूसरी लाइन के ऊपर गया, ये यहाँ पे आया, तो ये वाली कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई मिल गई, मैट्रिक के बराबर मेरा इनपुट किया हुआ जो क्वालिफिकेशन थी वो भी मैट्रिक है, तो उसने यहाँ पे ये भी डन भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ भी हम लोग लगा सकते हैं इसके अंदर। जरूरी नहीं है इसके साथ जो एल्स भी लगाएं, हम लोग खाली इफ भी लगाएं तो काम चल जाता है हमारा। क्लियर है, आगे बढ़े। कोई सवाल है? जी जी सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे होते हैं एंड और नॉट। अच्छा, और नॉट इक्वल टू भी होता है, तो देखते हैं बाद में। अच्छा, ये तो नेस्टेड देख लिया था हमने। इसको मैं हटाया था, एक काम करता हूँ यहाँ पे जो है वो एंड लिखता हूँ, और क्वालिफिकेशन इक्वल टू इक्वल स्ट्रिंग है, तो उसको मैं इन्वर्टेड कोटेशन में लिखूंगा मैट्रिक। तो अब ये क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम जो है वो दोनों को चेक करेगा। एंड जब भी मैं कंपैरिजन ऑपरेटर, दो कंडीशन मैंने लगाई है यहाँ पे। एक कंडीशन लगाई है एज जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 के। दूसरी कंडीशन मैंने लगाई है इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूजर की मैट्रिक। ठीक है। एंड का ऑपरेटर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहता हूँ दोनों की दोनों कंडीशन जो है मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो मेरा प्रोग्राम जो है वो इफ की कंडीशन के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा हुआ वो नहीं चलेगा, वो ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। एज लिखिए मैंने, एज में डाल देता हूँ, सेटिस्फाई कर देता हूँ उसको, 25 डाल देता हूँ। सेटिस्फाई हो गया। अभी मैं से क्वालिफिकेशन को पूछेगा, तो क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने लिख दिया एंटर। मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये इसने एल्स प्रिंट कर दिया क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। एंड की क्या कंडीशन होती है, एंड कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो दोनों की दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना लाजमी है। दोबारा रन करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। एज लिखी मैंने 25 और यहाँ क्वालिफिकेशन लिखी है हमने मैट्रिक। अब ये सेटिस्फाई हो गई, अलाउ कर दिया। इसी तरीके से और का होता है। और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई सी भी अगर एक सेटिस्फाई हो गई तो हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा कोड जो है इसके अंदर का वो जो है वो चल जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं। मैंने जो है वो एज लिख दी मैंने 12, जो कि सेटिस्फाई नहीं हुई। क्वालिफिकेशन लिख दी मैट्रिक, इसने मुझे अलाउ कर दिया। इसी तरीके से एक चीज़ और देखते हैं, नॉट इक्वल टू। इसको काट देते हैं। इफ एज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं। इफ एज नॉट इक्वल टू 18, तो प्रिंट कर दे यू आर अलाउड, और वरना ठीक है, अगर एज हमारे पास 18 के बराबर नहीं है तो तभी हमारे पास जो है यू आर अलाउड प्रिंट होगा, वरना जो है यू आर नॉट अलाउड प्रिंट होगा। एज मैंने डाल दी 25। क्वालिफिकेशन का काम नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं, वैसे भी यूज नहीं हो रही है। सॉरी, एंटर करना था। यू आर अलाउड, क्योंकि हमने जो एज डाली वो 25 डाली है इसके अंदर। 25 जो है वो 18 के इक्वल नहीं है, तो उसने लिख दिया हमारे पास, प्रिंट करवा दे यू आर अलाउड। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। तो यही थी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, इनको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जो हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं अपनी कंडीशन के मुताबिक, जो है कि कब हमें कौन सा कोड चलाना है, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लिस्ट क्या होती है? अब तक हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, और वेरिएबल्स को असाइन किस तरीके से आता है, अब हम लोग देखेंगे लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जो होती है एक तरीके से समझ लें कि वो भी वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे अरे का सीन होता है ना, अरे के अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा देते हैं, लेकिन उसके अंदर ये हमारे पास वो कंडीशन होती है कि सिमिलर डेटा टाइप्स होनी चाहिए, लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसे कोई नहीं होता। लिस्ट के अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं
लिख लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ माई लिस्ट के नाम से, माई लिस्ट के नाम से। अच्छा, इसका नाम नेम डिक्लेयर करते वक्त ये बात जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते वक्त मैंने बताई थी वही रखनी है कि ये जो है अपना रूल्स होते हैं कि नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से लिस्ट का भी नाम जो है वो किसी नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए, और कोई भी जो है बीच में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर हमारा, जैसे कि माई लिस्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो माई के बाद मैं यहाँ पे जाके एड लिस्ट नहीं लिख सकता, और हाँ नंबर जो है हमारे शुरू में नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग एंड के अंदर चाहे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डिफाइन करने के जो रूल्स होते हैं हमारे पास, वही हमारे पास लिस्ट डिफाइन करने के भी रूल्स होते हैं। और एक चीज़ के रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी वेरिएबल का सिर्फ लिस्ट की बात नहीं है ये, अगर हम लोग वेरिएबल्स भी कोई अगर डिक्लेयर करवाते हैं ना, तो उसका जो नाम जो है ना हमारा, वो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व कीवर्ड से मेरा मुराद, जैसे कि हमारा जो है यहाँ पे आप देखें कि ये प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट जो है एक रिजर्व कीवर्ड है। तो अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट रखता हूँ ना, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया प्रिंट, इसको मैं असाइन करना चाहता हूँ 3, तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि अब ये मेरा वेरिएबल को पाइथन उसको क्या समझ रहा है, पाइथन उसको ये वाला प्रिंट समझ रहा है, ना कि आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है मैं रिजर्व कीवर्ड मेरा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो है मैं लिस्ट को भी डिफाइन करते वक्त जो है वो ये ध्यान रखूंगा कि मेरा जो जो भी मैं नाम दे रहा हूँ अपनी लिस्ट को, वो मेरा रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। लिस्ट भी जो है एक रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि लिस्ट भी जो है पाइथन के अंदर की कोई स्पेशल मीनिंग से पाइथन अलाउ नहीं कर रहा, पाइथन इसको जो है वो कोई और सी लिस्ट समझ रहा है। तो यानी कि मुझे जो ये ध्यान में रखना होगा कि रिजर्व कीवर्ड मेरा नहीं होना चाहिए। तो मैं माई लिस्ट यहाँ पे जो है उसका नाम रखूंगा इक्वल, और यहाँ पे जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसके अंदर जो है मैं अपनी जो है वो वैल्यूज डालूंगा। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी मैंने कराची, कराची कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे हर एक वैल्यू को, कराची, उसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग डाल रहा हूँ लाहौर, फिर कॉमा से सेपरेट करके तीसरी वैल्यू में डालने वाला हूँ। उसमें तीसरी वैल्यू में डाल देता हूँ उसके अंदर कोई सी इंटीजर डाल देता हूँ, 55 डाल दी मैंने। तो उसके अंदर ये नहीं कहता कि हमारे पास जो है एक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज हमारे पास हो सकती है एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखो किस तरीके से प्रिंट होगी। माई लिस्ट लिख दिया, तो ये मेरे पास लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई। अब इस काम करते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दी कॉमा लगा के, और भी वैल्यूज मैंने इसके अंदर डाल देता हूँ उसके अंदर, जैसे कि लिख देते हैं दादू, लिख देते हैं इधर कॉमा, और हैदराबाद। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दिया। अब देखते हैं कि ये लिस्ट हम लोगों ने बना तो लिया, अब लिस्ट के आइटम्स को जो है वो एक्सेस किस तरीके से करते हैं। अब मैं देखिए, जब ये लिस्ट बनी है ना, तो पाइथन ने सबको जो है ना यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया इंडेक्सिंग करके। यानी कि जो है ये 0 इंडेक्स के ऊपर कराची हमारे पास है, 1 इंडेक्स के ऊपर लाहौर है, 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 55 है, और 3 पे इस तरीके से दादू है, 4 के ऊपर हमारे पास जो है हैदराबाद है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो, दूसरे इंडेक्स के ऊपर मेरे क्या है, 0 इंडेक्स पे कराची है, 1 पे लाहौर है, 2 के ऊपर जो है 55 है, तो मैं चाहता हूँ 255 जो है प्रिंट हो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा माई लिस्ट। अब मैं अभी तो मैंने माई लिस्ट लिखा था, तो ये तो पूरा का पूरा ही प्रिंट हो गया था। अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दूसरे इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इंडेक्स का नाम लिख दूंगा 2। तो ये क्या करेगा, दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस करके मेरे पास जो है प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सर ये 0 से स्टार्ट होता है ना 0 से स्टार्ट होता लिस्ट? है, 0 पे हमारे लिस्ट, पास 1 है। देखें, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो ये कराची प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 यस। लिखूंगा लाहौर, सॉरी 1 लिखा मैंने, तो ये 1 लिख के इसको रन करा तो ये लाहौर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग लिस्ट के अंदर जो है हम लोग जो है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, 55 लिखा था यहाँ, अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर और लिख देता हूँ 22 लिख देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे कराची है, 1 पे ये है लाहौर है,
2 दूसरे इंडेक्स के ऊपर और ये तीसरे इंडेक्स के ऊपर। मैं चाहता हूँ दूसरा इंडेक्स तीसरे इंडेक्स से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तीसरा इंडेक्स भी और चौथा इंडेक्स भी, सॉरी दूसरा इंडेक्स भी और तीसरा इंडेक्स भी हमारे पास इंटीजर है, तो इन दोनों के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो कौन सा इंडेक्स था मेरे पास 55 मेरे पास दूसरे इंडेक्स के ऊपर है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको माइलिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और कौन सा इंडेक्स 22 कौन सा इंडेक्स पे 1 2 3 इंडेक्स के ऊपर है। तो इसने क्या किया 52 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। इसी तरीके से हम लोग लिस्ट की वैल्यूज को आपस के अंदर अंदर ही ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं हम लोग। ये क्लियर है? अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, 3 मिनट रह गए, मैं काम करता हूँ उसको दोबारा से जो है वो बना के आता हूँ, उसको रिजल्ट। ठीक है। ओके।